टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स एनालिसिस, दो चीज़ें हम लोग दोनों को मिला के कर रहे हैं। ये किससे लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, जो आपको नंबर वहाँ रहेगा परीक्षा में वो दीजिएगा। फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, डिस्कोर्स एंड एनालिसिस। ये तीनों शब्द का, टेक्स्ट का, डिस्कोर्स का, सबका मीनिंग समझिए। टेक्स्ट मीन्स एनी रिटन मटीरियल, कोई लिखा हुआ मैटर है, हो गया टेक्स्ट। अ स्पीच व्हेन रिटन बिकम्स अ टेक्स्ट, और कोई भाषण दिया है यदि उसको हम लिख लेते हैं तो वो भी टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट समझा दिए। डिस्कोर्स देखिए, डिस्कोर्स मीन्स द डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ स्पीच और राइटिंग। तो डिस्कोर्स बना हो गया डिस्कशन। ठीक है, उसको भाषण हो सकता है, निबंध हो सकता है, बोलना हो सकता है, इसको कहते हैं डिस्कोर्स। ठीक है, अब देखिए आप एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग। एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, जांच करते हैं ताकि पूरा मीनिंग उसका निकालते हैं, एनालिसिस। द टेक्स्ट इज स्टडीड लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और टेक्स्ट को जो अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, कोई कविता है, कोई कहानी है, लेख है, तो समझाते हैं लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द समझाते हैं। अच्छे टीचर यही करते हैं। तो क्या कहता है, कहानी को एक एक शब्द करके दिखा जाता है। ठीक है, पलना पलट क्या कहता है। थैंक यू विकास। हम लोग आया पेज 2 में। डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ रिसर्च मेथड। ये डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, ये छानबीन का है, रिसर्च छानबीन का एक तरीका है। इट बिकेम पॉपुलर इन 1970s, इस साल में ये पॉपुलर हो गया। 1970, 71, 72, 73, 74, 1979 तक 9 साल पॉपुलर रहा। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडीज हाउ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज वॉज यूज बिटवीन पीपल। दिखाता है ये डिस्कोर्स एनालिसिस की, पता चलता है कि लोग भाषा को किस तरह उसका प्रयोग करते थे। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल दीजिए तब समझिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एब्राहम लिंकन। बहुत महान प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कहा जाता है सबसे महान प्रेसिडेंट अमेरिका यही थे। तो उसके लैंग्वेज को समझिए तो फिर और सब बात समझिए क्या कहते हैं वो। देखिए, आई शैल डू नथिंग इन मैलिस, व्हाट आई डील विथ इज टू वास्ट फॉर मैलिशियस डीलिंग। देखिए ये कब कहा था, मैलिस में होता है गंदे विचार से, हम गंदे विचार से इस काम को नहीं कर सकते हैं। और देखिए कब लिंकन रोट दिस इन 1862 व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट थे अमेरिका के तब उस समय ये शब्द बोले थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिज पार्टी नॉर्थ अमेरिका हैड डिफीटेड साउथ अमेरिका इन सिविल वॉर। सिविल वॉर में तो इब्राहिम लिंकन जीत गए थे, वो नॉर्थ की तरफ से थे। लिंकन डज नॉट हैव एनी बैड फीलिंग फॉर द साउथ, और साउथ के लिए उनको जरा भी खराब विचार नहीं है। इसलिए कहते हैं आई शैल नॉट डू एनीथिंग विथ मैलिस। गंदे विचार से हम कोई काम नहीं करेंगे। यद्यपि वो साउथ अमेरिका हार गया है, लेकिन हम गंदे विचार से कुछ करने वाले हैं। व्हाट आई डील विथ इज़ टू वास्ट फॉर मैलिशियस ट्रीटमेंट। जो काम कर रहे हैं इतना विशाल है कि हम गंदा विचार रख ही नहीं सकते उसमें। ठीक है, ही लिमिट लगा है, थैंक यू। ही वॉन्ट्स दैट ऑल द अमेरिकन शुड बी यूनाइटेड। वो क्या चाहते हैं कि सारे अमेरिकन जो नॉर्थ के साउथ के सब मिल के रहें। लिंकन वॉज लव्ड फॉर हिज ह्यूमर। और देखिए लिंकन को हास्य, सीरियस आदमी थे जरूर, लेकिन वो हास्य रस के लिए बहुत माने जाते थे। देर वेर मेनी लिंकन सेइंग्स, उनके नाम पर बहुत सारा उनको कोटेशन देते थे, उनकी बात को लोग करते थे। वी आर कोटिंग वन, हम लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम। कहता है हम लोग मूर्ख बना सकते हैं। वी कैन फूल ऑल द पीपल, सबको फुल मूर्ख बना सकते हैं, सबों को कुछ समय के लिए। एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, और कुछ लोगों को हर समय हम लोग ठग कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। उसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लिंकन के कहना है। एन एनालिसिस ऑफ लिंकन स्पीच एंड राइटिंग्स, उसका डिस्कोर्स शुरू करते हैं। शो दैट ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड ग्रेट मैन। तो आदमी के लिखने से, उसके बोलने के तरीके से आप पता लगा सकते हैं कौन ठग है, कौन ईमानदार है। चीप लीडर्स यूज, देखिए अब घटिया लीडर क्या करते हैं। चीप लीडर्स अब्यूसिव, घटिया नेता सब ना गाला गाली करने लगते हैं, उसको समझे, ये तो घटिया लीडर। एंड बैड ग्रामर, और उनको भाषा में भी अशुद्धि होती है।
और पढ़े लिखे लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। बैड डिस्कोर्सेज, स्पीचेज एंड राइटिंग्स कैन वीकन द यूनिटी ऑफ द नेशन। यदि खराब तरह से नेता भाषण देते हैं, खराब तरह से लिखते हैं, तो वो देश कमज़ोर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्कोर्सेज आर ऑफ 4 टाइप्स, और डिस्कोर्स जो है 4 तरह का हो सकता है। डिस्कोर्स में मैंने जो लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, एक्सपोजिटरी हो सकता है एंड नैरेटिव। तो इसको अलग अलग आप समझा सकते हैं। ऐसे में भी ऐसा होता है, तो उसका लेकिन उतना हम लोग को टाइम नहीं, उतना हम लोग नहीं खाली कर दिए। देखिए, अच्छा, हाउ टू डू डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये कैसे करें डिस्कोर्स एनालिसिस? वी हैव टू डिस्कस द कंटेंट्स एंड द स्टाइल बोथ। कंटेंट क्या कहा ये देखना पड़ेगा, कैसे कहा ये देखना पड़ेगा। कंटेंट मीन्स व्हाट द राइटर और स्पीकर हैज सेड। कंटेंट में क्या कहा। स्टाइल मीन्स द वे द मैटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड। स्टाइल में किस तरह से उस बात को कहा गया है। आर द सेंटेंसेस लॉन्ग और शॉर्ट, वाक्य छोटा है या लंबा है या छोटा है। वर्ड्स आर सिंपल और डिफिकल्ट। शब्द क्या है, सिंपल शब्द है या डिफिकल्ट शब्द है। विकास, थैंक यू विकास। ठीक, अब देखिए, अब कंक्लूजन में आइए। टू कंक्लूड, डिस्कोर्स एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज टीचिंग। भाषा सिखाने में ये डिस्कोर्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प द स्टूडेंट्स इन टेस्टिंग देयर नॉलेज। तो यदि आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आप कितना पानी में है, आपको कितना ज्ञान है। डिस्कोर्स एनालिसिस गिव्स सोशल अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इससे क्या होता है, समाज के साथ में वो जुड़ जाते हैं। कोई भाषण दिया तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये सब डिस्कस करना पड़ता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस से इससे फ़ायदा है। इट टीचेज द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड राइटर्स टू बी मोर अलर्ट इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स। और इससे जो डिस्कोर्स एनालिसिस से क्या होता है कि विद्यार्थी, शिक्षक और राइटर जो है वो और अलर्ट हो, सावधान हो जाते हैं। क्या शब्दों का दुरुपयोग नहीं करे, किसी से झगड़ा लड़ाई हो नहीं हो जाए। तो इसको यहाँ पर अंत कर सकते हैं, या और एक सेंटेंस आपको देने को मैंने दे सकते हैं। द मिसयूज ऑफ अ वर्ड कैन कॉज अ वॉर। एक शब्द का दुरुपयोग कर दीजिए, देखिएगा क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 8210297332, रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा। और ये मेरे विद्यार्थी का नंबर है 8434291664। और क्या कहते हैं, टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। We give priority to those students who help our TB patient Kedan on the number given above. That's all. Thank you and bye-bye.